गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि हम लोग आपको पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि किसी भी संख्या का कैसे हम लोग वर्ग कम से कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का कम से कम समय में हम लोग कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ग किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग याद होना कंपलसरी है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद नहीं है तब थोड़ी समस्या होने वाली है आपके साथ। इसलिए आपका ये दायित्व बनता है कि आप पहले 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के कम से कम वर्ग याद करें, आगे तभी आप निकाल पाएंगे वर्गों को, वरना फिर दिक्कत होगी। तो उसी क्रम में मैंने सबसे पहले अपने समय को कम करने के लिए 1 से लेके और 10 तक की सभी संख्याओं का वर्ग यहाँ लिख के रखा हुआ है ताकि समय ज़्यादा खर्च ना हो। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग बातचीत करते हैं आगे। संख्या 1 लिखा है और 1 का वर्ग लिखा है 1, 2 का वर्ग 4, ऐसे ही 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, ऐसे ही संख्या 10 का वर्ग 100। इन्हें लिखने के पीछे एक वजह है। जैसा कि हम सबको पता है कि 1 से लेकर और 9 तक जो संख्याएं होती हैं उस एक एक अंक की होती है। जैसे अगर बात की जाए तो आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये अपने आप में एक संख्या भी है और ये अपने आप में एक अंक भी है, यानी ये एक अंकीय संख्या है 1 से लेके 9 तक। अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो तो संख्या 1 का वर्ग 1 है, यानी इकाई का अंक अगर कोई पूछता है तो आप कहेंगे 1 आता है। ऐसे ही अगर 2 की बात की जाए तो 2 का वर्ग 4 है, यहाँ भी इकाई का अंक 9 है। 3 का वर्ग 9 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है। ऐसे ही 4 का वर्ग 16 आता है और यहाँ इकाई का अंक 6 है। ऐसे ही 5 का वर्ग 25 होता है और यहाँ इकाई का अंक 5 है। अब जैसे ही आप 6 का वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे फिर इकाई का अंक 6 है। वैसे ही तुरंत 7 का वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे कि इकाई का अंक 9 है, जो कि 3 का था। वैसे ही 8 का वर्ग 4 है, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं कि 2 का वर्ग करने पे इकाई का अंक 4 आता है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप 1 से लेके जो मैंने 10 तक वर्ग किया है वहां आपको किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक आपको किसी भी संख्या के इकाई के वर्ग में देखने को नहीं मिलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यदि 2, 3, 7 और 8 यदि ये नंबर किसी भी प्रश्न में इकाई के स्थान पर आ जाते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। यानी वो संख्या एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी कहलाएगी जब उसके इकाई के स्थान पर या तो 0, 1, 4, 5, 6, 9, यानी अगर इतनी संख्याएं किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आती हैं तभी कहा जा सकता है कि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तभी हम उस संख्या का इस मेथड से वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी देने आपको जा रहा हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि आप मेरे तरीके से केवल उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जिसमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है। वरना अगर किसी भी प्रश्न में वर्गमूल के प्रश्न में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो उस संख्या का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव के रूप में निकलेगा उस संख्या का वर्गमूल, क्योंकि वो संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल
पूर्ण वर्ग, अगर संख्या पूर्ण संख्या है तो उस संख्या का वर्गमूल हम लोग कम से कम समय में कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, इसके लिए मैं 4 पॉसिबिलिटी बनाऊंगा कि यदि मान लीजिए यहां मैंने लिखा ये प्रश्न है और इसके आगे मैंने लिखा कि ये उत्तर है। अगर प्रश्न में 1 है तो उत्तर में इकाई के अंक आने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि प्रश्न में इकाई का अंक 1 है तो उत्तर में इकाई के अंक आने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप कहेंगे कि उत्तर में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होंगे, क्योंकि अगर 1 का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक 1 होगा, या फिर हम लोग देखें 9 का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक 1 होगा। यानी दो ही केस ऐसे हैं कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 1 है तो उत्तर में दो ही केस ऐसे बनेंगे कि या तो इकाई का अंक 1 होगा या फिर 9 होगा। उसी केस में अगर प्रश्न में देखिए अब 2 तो आएगा नहीं, ना तो 3 आएगा, कौन सी संख्या आएगी फिर 4 आएगी। कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 4 आ जाता है तो आप कहेंगे कि उत्तर में या तो इकाई का अंक 2 होगा या इकाई का अंक 8 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे 4 और 8 का वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे 64, जो कि इकाई का अंक 4 देता है। ऐसे हम लोग बात करेंगे 5 की। 5 अपने आप में बड़ा ही यूनिक नंबर है। आप 5 की कितनी भी पावर लगा के उसकी गुणा कीजिए, हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। उदाहरण की अगर बात की जाए तो 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5 की पावर 3 का मतलब 125। ऐसे ही आप कितने भी पावर लगा लीजिए 5 की, और उसको आप जब एक्सपेंड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 5 है तो उत्तर में इकाई का अंक 5 ही रहेगा। अगले हम बात करेंगे 6 की, कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 6 हो तो उत्तर में या तो इकाई का अंक 4 होगा या फिर 6 होगा। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे अब 8 की, क्योंकि 7 तो आएगा नहीं, सॉरी 8 भी नहीं आएगा, ना 9 आएगा। 9, अगर प्रश्न में इकाई का अंक 9 है तो उत्तर में या तो इकाई का अंक 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पाएंगे आप, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 पाएंगे। 49 में भी इकाई का अंक 9 आता है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 पॉसिबिलिटीज बनती हैं पूर्णवर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए। अब हम समझते हैं जरा एक उदाहरण लेकर कि कैसे मैं इन पॉसिबिलिटीज को अपने प्रश्न में इम्प्लीमेंट करूंगा। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं एक नंबर लिखूं, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 1, 0, 8 और 9। मुझसे कहा जाए कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो सबसे मेरा पहला जो काम होगा मैं ये देखूंगा क्या दिया गया नंबर एक पूर्णवर्ग संख्या है, क्या दी गई संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या है। तो मैं इकाई का अंक देखूंगा 9 आता है, उन्होंने कहा हाँ ये पूर्णवर्ग संख्या है। अगर पूर्णवर्ग नहीं होती तो मुझे पता है या तो 2 होता या 3 होता या 7 होता या फिर 8 होता। तो ये तो क्लियर है कि एक पूर्णवर्ग संख्या है। अब हम लोग इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अब दिए गए नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर के अंत से दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है, और जोड़ा बनाने के बाद दूसरा काम आपका ये होगा कि आप ये देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है। अब प्रश्न में आप देखेंगे कि इकाई का अंक 9 है। अब आपको पॉसिबिलिटीज ध्यान देनी है कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 9 है तो उत्तर में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 9 है तो उत्तर में इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, या तो उत्तर में इकाई का अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। इतना काम करने के बाद इस पेयरिंग का जो काम है वो खत्म हो जाता है। आगे जो बचती है आपके पास दो संख्या है 1 और 0। तो 1 और 0 में
अब हमारा काम ये होगा कि हम लोग ये देखेंगे, यहाँ जो नंबर बचा है मेरे पास 10, तो हमको ये देखना है कि 1 से लेकर और 10 तक की संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 10 से बड़ा हम लोग आंसर पाते हैं। तो दिमाग में तुरंत आएगा कि एक ऐसी संख्या है 4, अगर 4 का वर्ग कर दिया जाए तो हम लोग पाएंगे कि 4 का वर्ग 16 होता है, जो कि 10 से बड़ा होता है। तो आपने कहा ठीक है सर, 4 लिख दीजिए। अब 4 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, 3 लिख दिया। यानी जो संख्या 10 है वो 3 और 4 के वर्ग के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाएगी, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का 16 होता है, तो 9 और 16 के बीच में 10 आ जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें जो सबसे छोटी संख्या है 4 और 3 में, 3 छोटा है, तो जो छोटा है उसे आप हमेशा दोनों संख्याओं के साथ मर्ज कर देंगे इस तरह से। अब या तो उत्तर 33 होगा या फिर उत्तर 37 होगा। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि उत्तर कौन सा होगा। तो आंसर को मार्क करने के लिए लास्ट स्टेप में हम लोग दी गई संख्याओं की गुणा करते हैं, 3 चौक 12, और गुणा करने के बाद हम लोग उस गुणनफल की तुलना उन बची हुई नंबर से करते हैं जो नंबर ऊपर बचा हुआ है। देखिए, इसकी गुणा 12 है और वो संख्या 10 है। हमेशा आंसर इस संख्या के हिसाब से ही मार्क होगा। अगर ये नंबर बड़ा है नीचे वाले से तो आंसर बड़ा, और अगर ये नंबर छोटा है नीचे वाले से तो आंसर छोटा। आप देखिए, ये 12 है और ये 10 है। 10 छोटा है तो 33 और 37 में 33 छोटा है, तो हम कहेंगे कि 1089 का जो वर्गमूल होगा वो 33 होगा। और थोड़ी क्लियरिफिकेशन के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए एक मैंने एग्जाम्पल लिखा 1 4 और 4। मैंने कहा इसका वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप देखेंगे क्या ये नंबर एक पूर्वक संख्या है। आप देखेंगे 4 लिखा है, यानी पूर्वक संख्या तो है। और जब पूर्वक संख्या है तो दूसरा काम आपका ये होगा कि आप पीछे से 2 नंबर की पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करने के बाद आप ये देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो आप पाएंगे कि इकाई का अंक 4 है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 4 है तो उत्तर में या तो इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। आपने कहा सर ठीक है, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब इतना कुछ करने के बाद ये पेयरिंग की आवश्यकता खत्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इस बचे हुए नंबर पर 14, और आप फिर देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग अगर मैं कर दूं तो 14 से बड़ा आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 4 का वर्ग 16 होता है। मैंने कहा ठीक है, जो कि 14 से बड़ा है। 4 का वर्ग 16 होता है जो कि 14 से बड़ा है। तो आप ठीक 4 से पहले वाली संख्या लिखिए जो कि 3 होती है। और मैंने कहा था कि जो संख्या छोटी होगी उसे आप ऊपर नीचे लगा देंगे। अब या तो आंसर 32 होगा या फिर आंसर 38 होगा। अब ये तय कौन करेगा कि आंसर क्या होगा, 32 होगा या 38 होगा। तो ये कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग इनकी गुणा करेंगे, 3 चौक 12, और इस 12 की तुलना हम लोग ऊपर वाली संख्या से करेंगे, और हम ये देख पा रहे होंगे कि 14 12 से बड़ा है। अगर ये संख्या बड़ी है तो इन दोनों में से वो संख्या आंसर होगी जो बड़ी होगी। तो 32 और 38 की तुलना में 38 जो है बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या का जो वर्गमूल है वो 38 होगा। इस तरह आप किसी भी पूर्वक संख्या का वर्गमूल आसानी के साथ निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पर मैं SD यादव जो अंकगणित की किताब है उसका कंप्लीट सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और उस सीरीज में सबसे पहले हम लोग प्रतिशतता के अध्याय के साथ बातचीत करने वाले होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।